हम्म। एक नाव धारा के विपरीत में 15 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर आने में प्रत्येक दिशा में कितना समय ले रही है? 5 घंटे का समय ले रही है। तो समय का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ, कौन सा है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यही तो होता है। समय बराबर क्या निकालना है? चाल निकालनी है। तो चाल का बदल दो। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा क्या हो जाता है? समय। ये चीज़ें आप बेसिक में याद रखा करो। अब जरा देखो, अब दूरी आपको दे रखी है 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर, लेकिन इनको समय तय करने में जो समय लग रहा है कितना लग रहा है? 5 घंटे। भले वो 25 किलोमीटर दूरी हो, भले वो 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो। तो आप कैसे करोगे? जरा देखो, ये कौन सी आपकी कौन सी चाल होगी? विपरीत। यानी कि आपको सिर्फ एक्स माइनस क्या है? वाई। दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। ये दूरी है, ये देखो चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना समय ले रहा है ये? 5 घंटे। तो 5 का भाग लगा दोगे तो 5 तिया 15। अब बात कर रहे हैं सर समान धारा की दिशा में। धारा की दिशा में अब दूरी कितनी है? x माइनस वाई बराबर अब दूरी है 25 किलोमीटर, और इसको पार करने में समय वही लग रहा है, कितने? 5 घंटे। तो 5 5 कितना होता है? 25। प्लस और माइनस में दोनों कट जाएंगे। देखो समान दिशा इसलिए प्लस होगा, विपरीत में क्या होता है? माइनस। एक्स एक्स मिले कितने हो जाएंगे? 2x। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो मुझे x का मान क्या निकल जाएगा आपके पास? x बराबर निकलेगा 4। x बराबर क्या निकलेगा? 4। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास x का मान 4 है, इसको ले लो, किसी को ले लो आप, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 4। 4 में से कितना घटाऊं ताकि 3 आ जाए? ये चीज़ें आप डिसाइड, 4 में से कितना घटाऊं क्या आ जाए? 3। तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या रखोगे आप? 1। यहाँ भी चेक कर सकते हो। x का मान कितना आपके पास? 4 ही तो है। 4 में से क्या जोड़ू ताकि 5 हो जाए? तो भी आप 1 ही जोड़ोगे। यानी x की वैल्यू तो होगी 4, y की वैल्यू 1। आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल क्या है। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछेगा, इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है आपसे? x का मान। ठीक है। और धारा का वेग पूछे तो किसका पूछा जाएगा? y का मान। तो आपसे शांत जल में पूछे, इसलिए क्या आंसर होगा हमारा? 4 किलोमीटर। बता लो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक टाइप क्वेश्चन बनेगा। एक नाव शांत जल में कितनी स्पीड से जा रही है? 6 किलोमीटर की स्पीड से। और धारा का वेग यानी कि पानी कितनी स्पीड से बह रहा है? 2 किलोमीटर की स्पीड से। नदी में एक नाव है जो स्थान ए से चली और कहाँ तक गई है? बी तक। तो आपको पता है, अगर नदी की मैं बात करूँगी, बेसिक चीज़ें देखो आप खुद क्लियर किया। अगर मैं नदी की बात करूँ, नदी कहीं ना कहीं तो बहती है, ये कहीं ना कहीं तो बहेगी। एक बार आप जाओगे तो आपको समान दिशा मिलेगी, लेकिन रिटर्न में जब घूमोगे तो आपको क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा। यानी एक बार तो समान दिशा और एक बार विपरीत दिशा। बस ये आपको करना है। लेकिन ये कोई दूरी रही होगी, इसको आप ए वाला पॉइंट, इसको क्या बोलोगे? बी वाला पॉइंट। ये दूरी कितनी आपको नहीं दी गई है, आपको दूरी तो निकालनी है। तो मानता हूँ सर ये दूरी कोई x किलोमीटर वगैरह जो भी रही होगी, लेकिन जब मैं ए से गया था तो मेरी चाल क्या थी? 6 किलोमीटर। लेकिन मैं बी से जब रिटर्न में वापस आया ना एक की तरफ, तो मेरी चाल कम हो गई। यानी कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, जब मैं इस दिशा में गया हूँ ना ए से बी की तरफ, तो पानी उधर ही जा रहा था, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई। लेकिन जब मैं बी से रिटर्न वापस ए की तरफ मैं वापस रिटर्न आता हूँ, तो मेरी चाल में 6 की जगह कितने किलोमीटर आ गया? 2 पे। इसका मतलब विपरीत दिशा में आ रहा हूँ। तो ये तो कौन सी दिशा हो जाएगी? समान दिशा। या कौन सी हो जाएगी? विपरीत दिशा। तो मैं जाकर वापस आने में कुल समय भी लिया है मैंने, वो भी इसने दिया है। कुल समय कितना लिया है? कुल समय लिया है 4 घंटे और 30 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। 4 घंटे और 30 मिनट को आप कैसे तैयार करोगे? इधर देखो, 4 सही 30 बटा कितना है? मैंने आपसे पहला मिनट को किस में से निकालते हैं? 60 में से। जो भी मिनट की बात होगी बटा 60 जरूर कर देना। ठीक है। सिंगल जीरो सिंगल, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा? 9 बटे में 2। यानी कि मैं गया और वापस आया तो कुल समय कितना लिया मैंने? 9 बटे 2। इसको मैं 4.5 भी कह सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो क्या कह सकता हूँ? 4.5। अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। समान दिशा में चालोगे क्या करते हो आप? x प्लस वाई। बोलो हाँ या ना। समान दिशा में चालो क्या करते हैं अपन? x प्लस वाई। तो ये x और ये y, ये चाल ही तो है। 6 तो कितना हो जाएगा? 8। और विपरीत दिशा में चालो क्या करते हो आप? माइनस। यानी कि विपरीत चालो क्या करोगे? माइनस। तो 6 में से 2 कम कर लो, कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपकी चालें आ गई है। ठीक है। आपको दूरी तय करनी है, तो दूरी आपने क्या मानी है?
सर मेरी दूरी x किलोमीटर है, एक तो मैं किस चाल से गया था 8 की चाल से, और एक दूरी कौन सी मेरे पास x किस चाल से गया था 4 की चाल से। कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय लग रहा है आपको 9 बटे में कितना है 2। एलसीएम ले लो दोनों, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। 32 ले लो, 16 ले लो, कितनी बार जा रहा है 2x, कितनी बार जा रहा है 4x। 4 2 कितना हो जाएगा, यही ले लेता हूँ, 4 2 हो जाएगा कितना 6x, और एलसीएम था हमारा 16 बराबर क्या रहा है 9 बटे में कितना है 2। काट दो, 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 8, 2 से काटो कितनी बार 4, और 2 से काट दो कितनी बार 3, और 3 से इधर काट दो, 3 3 9, और 4 गुना 3 करोगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर। यानी कि ये जो दूरी थी ना, बीच वाली दूरी कितने किलोमीटर थी, ये 12 किलोमीटर थी। ये आपका डायग्राम है, बाकी क्वेश्चन आपको इतना सप्लाई करना है। ये आपका समय है, समय क्या निकाला 9 बटा 2, ठीक है। दूरी क्या मानी x, समान दिशा और विपरीत दिशा, ओके। समान दिशा में चालों का ऐड करते हैं, विपरीत दिशा में चालों का अंतर करते हैं। ये आपकी चाल ये डायरेक्ट, तो आप एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ये आपका क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।